राम राम सारे बाण भाइया ना। आज हम कथा पढ़ेंगे। इस कथा के सुनने से हमारे पितरा ने इंद्रलोक का सुख प्राप्त होके अंत में गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभु की जय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में थे वे। इतने में पार्षद एक चतुर्भुज रूप को लेकर आए और इंद्र से पार्षद कहने लगे, सब देवताओं के सामने तू उठ और इसको बैठने दे अपने सिंहासन पर। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका। यह तेजस्वी मनुष्य कौन है जिसको इन पार्षदों ने मेरे आसन पर बैठा दिया? इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया था जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने में तो इसने न तीर्थ किया, न व्रत किया, न यज्ञ किया, न दान किया, कोई पुण्य नहीं किया। यही बात बृहस्पति ने भगवान विष्णु से पूछी। तब भगवान विष्णु ने बृहस्पति जी से कहा, इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के 98वें अध्याय का नित्य पाठ किया करता था। उससे जब इसने देवदेही छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदों, पहले इसको इंद्रलोक में ले जाकर इंद्रलोक के सब सुखों का भोग करवाओ। इसका जब मनोरथ पूरा हो जाए तब इसकी समुच्चय मुक्ति प्राप्त कर होगी। सो तुम जाकर सब भोगों की सामग्री इकट्ठी करो और इसके सब मनोरथ पूरे करो। तब इंद्र और सब देवता आए और आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु इकट्ठी की और कहा, इंद्रलोक के सब सुख भोगो। कई साल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से उसे मुक्ति प्राप्त हुई और वो वैकुंठ धाम का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो भी 18वें अध्याय की यह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। गंगा, गीता और गायत्री कलयुग में तीनों मुक्ति के दाता हैं। जो इनकी पूजा अर्चना करता है उनको मुक्ति प्रदान होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभु की जय, जय हो भोलेनाथ की। अब 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, संन्यास त्याग तत्व पृथक जाने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेक की पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य है, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों के पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो उसे तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता, यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल और आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता, सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, यह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य, देवधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर और वाणी, मन से भला जो बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्गति कुछ नहीं जानता। उसको यह अहंकार नहीं, मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं हुआ, मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता, उनमें नहीं बनता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं, उनको भी सुनो। सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अव्यक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिन ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसका राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिनमें भिन्न कारण तवार्थ के जानने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियत किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम
धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित अहंकार, धैर्य, उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध के समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी, दृढ़सूत्री, तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के 3 भेद हैं, उसको विस्तार से कहता हूँ सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, भय और भय का बंधन, वह मोक्ष को जानता है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जिसने धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है तामसी है। ये पार्थिव ग्राचित होने पर मनुष्य इधर न डिगने वाली जिस गति के द्वारा मन और प्राण इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म काम अर्थ को धारण करता है, उसकी गति राजसी है। हे पार्थ, जिस गति में मूर्ख जन निंद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वही तामसी वर्ती है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिन अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में सुख अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह को फंसाता है, जो नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों में अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परमतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रियों के क्रम से सब वायु गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता, प्रभुता क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों में सेवा शूद्र स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति है, उसे जिससे सब जगत का विस्तार किया है, जिस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष युक्त में स्वाभाविक धर्म का त्यागना न करे। स्वार्था शक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संसार के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है वह फिर किसी तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की प्रानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर घरती द्वारा मन को वश में लाकर सब आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष में रहित एकांत में रहने वाला, मिथ्याहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त, वैराग्यवान, अहंकार, बल और काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा के भाव के योग्य होता है, ब्रह्मा को प्राप्त होता है। पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता, वह जीवन मात्रा सबदर्शी होकर मुझ में ही परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे ईशानुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है, वैसा ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व में मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तैर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना नहीं चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेवश होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा करो। इस सबसे गूढ़ वचन को और सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित की कहूँगा।
मेरे में मन लगाओ, मेरे भगत को मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुटा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य है। इस पुरुष से जो मेरा तप न करता तो हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान और मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाले मनुष्य में दूसरा कोई नहीं होगा, इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा और समझेगा और इस ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की, जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं में मिलेगा वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे इस कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे समृद्धि प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम संवाद को सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार रोमांचित और प्रसन्न हो रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बार बार विस्मय हो रहा है। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जहाँ पार्थ धनुधारी, वहाँ राज लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति सब कुछ है। जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उनके सब कष्ट दूर होंगे, उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी और विष्णु धाम की प्राप्ति होगी, गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो भोलेनाथ।